बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। और कुछ लोगों को जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है जब मैं कहूंगा धान चोर। मिर्ची लगी? चलिए आगे बात बढ़ाता हूं मैं। अगर मैं कहूं कि अब तक रामदास साहू पर आपने जो भी देखा वो बस जो है उसका 10% था, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं कहूं कि यह मामला सिर्फ धान या सिर्फ पलामू का नहीं बल्कि राज्य भर के अन्न का है, चावल का है, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं कहूं कि बहुत जल्द हम वार करने वाले हैं और सबूतों के साथ जोरदार करने वाले हैं, और इस वार में एसएफसी से लेकर के एफसीआई तक के बड़े बड़े अधिकारी, इनकी लंगोट ढीली कर दूंगा, बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन्होंने झारखंड के आम लोगों को लूटा है। और ऐसे लोगों को बेपर्दा करने का जो मजा है ना, झारखंड का हक वापस दिलाने का जो आनंद है, जो संतुष्टि है ना, झारखंड के आम लोगों को, किसानों के लिए लड़ने का जो आनंद है, परम तृप्ति मिलती है। न्यूज़ 11 भारत यहीं के मिट्टी का चैनल है, तो इसी मिट्टी के लिए हम लड़ते हैं। तो जब मैं ये सब बातें कह रहा हूं तो आप क्या कहेंगे? लेकिन इस वक्त जानते हैं सबसे बड़ा सवाल, इन सब बातों को दरकिनार कर देते हैं, सबसे बड़ा वह सवाल यह है, धान चोर को बचा कौन रहा है? रामदास साहू को कौन बचा रहा है? इतने के बाद भी अगर रामदास साहू कहते हैं कि पांकी में मुझे चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है, न्यूज़ 11 भारत ने तो मुझे फेमस कर दिया, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये रिपोर्ट देख लीजिए। जब किसान यहाँ केंद्र पर आते हैं पूछने के लिए कि सर हमारा कम नंबर है, हमारा मैसेज हो चुका है ऊपर से, हम कब धान लावें, तो यहाँ के प्रभारी बोलते हैं कि हम गोदाम खाई नहीं है, बोरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ट्रक नहीं है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या ट्रक भी व्यवस्था करना, गोदाम व्यवस्था करना, बोरा व्यवस्था करना, सिलाई करने के लिए, लेबर के लिए क्या किसान का ही जवाबदेही है? तो किसान अपने से व्यवस्था करके बेचता, लेकिन ये भी नहीं कहा जा रहा है। और आज हम लोग को जो है से पूरा फसल जो है से मैं कितना कहा जाए, सैकड़ों क्विंटल जो है अनाज बिगा हुआ है। बारिश का मौसम है, आज बारिश होता है तो कल जो है ऐसे ये तो बंद करिए दिया है और नहीं लेगा। तो घर से भी हम लोग गए, घर से भी गए, न उधर बिकेगा न इधर बिकेगा। ये किसान है, बेचारा किसान, पूरे सीजन मेहनत करता है तो कुछ क्विंटल कुछ टन धान उगाता है, उम्मीद करता है कि धान बिकेगा तो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, बेटी की शादी धूमधाम से करेगा, माँ बाप का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाएगा। और कुछ धान चोर हैं जो इनका हिस्सा खा जाते हैं, जैसे रामदास साहू। रामदास साहू फर्जी किसान बनाते हैं, फिर फर्जी किसान के नाम पर धान बिकवाते हैं। जो असली किसान है उनका धान खरीदा ही नहीं जाता, और इस मुनाफे से साहू जी पलामू में रमाडा बनवाते हैं। इसी मुनाफे से साहू जी रांची में भव्य अट्टालिका बनवाते हैं। पलामू प्रमंडल में हुए लगभग 500 करोड़ के धान घोटाले का असली मास्टरमाइंड रामदास साहू का रांची स्थित यह आवास है, और यहीं से सारा सिंडिकेट चलता है। आप कह सकते हैं तमाम जो उनके एम्प्लॉय हैं यहीं बैठकर काम करते हैं और यहीं से सारा सिंडिकेट चलता है। तो ये आवास है अड़गोड़ा चौक स्थित रामदास साहू का, ये रांची का आवास। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा इस आवास की तस्वीर को दिखाएं, और हम नॉक भी करेंगे और हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखिए जो मेन गेट है वहाँ ताला मार दिया गया है, यानी कि अंदर लोग हैं और काम कर रहे हैं। हम इससे पहले भी नॉक किए थे लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर से हम कोशिश करते हैं, शायद कोई निकले और कुछ बात हो सके कि आखिर ये मकान किसका है, अंदर किस तरह का काम हो रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। भैया कोई है क्या? भाई जी कोई है? देखिए अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, लेकिन साफ है कि अंदर से ताला बंद है और
अगर हम अंदर की तस्वीर को दिखाएं तो देखिए एक जैलो गाड़ी है, इसके अलावा 2 स्कूटी भी है, यानी लोग हैं अंदर में। और ये तमाम वो लोग हैं जो रामदास साहू के लिए काम करते हैं। यहाँ से सारा लिखा पढ़ी का काम होता है। एक तरीके से जो पूरा सिंडिकेट जो है वो यहीं से गाइड होता है और तमाम लोग अंदर में ही है, काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि अंदर जाने की, लोगों से बात करने की कि वो लोग कौन हैं, किसके लिए काम करते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई लोग बाहर नहीं आए। हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों से बात करें, नॉक भी हमने किया कई बार दरवाजे को, लेकिन कोई रिस्पांस अंदर से नहीं आया। घर तो देख लिया हमने भी, आपने भी, पर यकीन मानिए ये उनका घर नहीं, ये किसानों का है। रामदास साहू जी में थोड़ी सी भी शर्म है या हया है तो उन्हें अपनी ये अवैध संपत्ति किसानों की भलाई में खर्च कर देनी चाहिए। खैर, क्या रामदास साहू को कोई बचा रहा है? रामदास साहू के मामले में जांच इतनी शिथिल क्यों है? मामले में अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं? इनके राइस मिल की जांच क्यों नहीं? अब तक एसीबी इस मामले से दूर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। कल बचपन याद आ रहा था बहुत ज्यादा, जब मैं ऑफिस से घर गया तो, और बचपन को याद करते करते मैंने एक सीरियल लगाया जो दूरदर्शन पर आया करता था, ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश बख्शी जब मैं देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि काश झारखंड में भी कोई जांच एजेंसी ऐसी एक्टिव रहती। वो क्या है कि हम 1 घंटे किसी भी चीज पर रिसर्च करते हैं तो हमें रांची का घर मिल जाता है, रांची के घर के बाहर खड़ी 2 स्कूटी मिल जाती हैं, बकायदा खड़ी जाइलो कार मिल जाती है, अंदर बैठे लोग मिल जाते हैं। वो क्या है कि लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो हम तो जबरदस्ती घर में घुस नहीं सकते, लेकिन जो लोग घुस सकते हैं पता नहीं वो कहां घुस गए हैं, समझ में नहीं आता है। सवाल तो यही है कि भैया जांच जो है वो जांच की स्पीड इतनी तेज है, इतनी तेज है, इतनी तेज है कि कछुआ भी इस बार रेस जीत जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? क्या रामदास साहू जी को कोई बचा रहा है? कौन है वो? मैं बता रहा हूं आपको कि जो अब तक मैंने दिखाया है, न्यूज़ 11 भारत ने दिखाया है, वो पूरे मामले का 10% भी नहीं है। अभी एसएफसी से लेकर के एफसीआई तक के तमाम आला अधिकारी, उनकी भी कच्चा चिट्ठा खोलना बाकी है। और मैं दिखाऊंगा, बाकायदा डंके की चोट पर दिखाऊंगा। और इस आदमी का आप कॉन्फिडेंस देखिए। सरोज जी, इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से, आप बताइए। मुझे एक जानकार बता रहे थे कि वो कहते हैं कि अच्छा पाकी में हमको चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना फेमस कर देला सम्राट न्यूज़ 11। देखिए, इनके पीछे कहावत है कि सपेर काछे बेंग नाचे, तार पीछे कोई गुनी आछे। सांप के आगे अगर बेंग नाच रहा है तो उसके पीछे जो है ना कोई ओझा है। तो अगर इतना होने के बाद भी अब कार्रवाई नहीं हो रही है, अब जांच के नाम पर अभी तो एफआईआर तक नहीं हुआ है। एफआईआर तो हो जानी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि 1 महीने से आप दिखा रहे हैं, ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि बिना जांच के किसी को फांसी चढ़ा दीजिए या किसी को गलत कह दीजिए, लेकिन मेरा इतना कहना है कि 20-25 दिन से आप दिखा रहे हैं। मैं तो कई दिन मैं इस बहस में आ चुका हूँ, डिबेट में, इसमें आप भी लगातार दिखा रहे हैं। तो या तो अगर गड़बड़ी नहीं है तो सरकार के ही कोई नुमाइंदा, सरकार के ही कोई लोग, मंत्री जी के ही कोई लोग, मंत्री के कोई रिप्रेजेंटेटिव या प्रशासनिक अफसर आके कह दे कि भाई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो मुके है, ओके है। तो ना वो भी नहीं कह रहे हैं कि गड़बड़ी नहीं हुई। अगर न्यूज़ 11 गलत दिखा रहा है तो उनको आगे बता देना चाहिए कि भाई नहीं, ये सब गड़बड़ियां नहीं है, ये जितनी चीजें हैं ये सब गड़बड़ी नहीं है, न्यूज़ 11 गलत दिखा रहा है, तो आके कह देना चाहिए। तो वो भी नहीं कह रहे हैं और जो है सो कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है और कार्रवाई भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि इतना बड़ा, ये के बाद इतना बड़ा न्यूज चैनल, मैं आपके यहाँ से निकलता हूँ, 10 लोग मुझे फोन करते हैं ऐसे ही रैंडम की, आपको देख रहे थे, आपके चैनल में बैठे हुए थे उस समय, हम कल सुन रहे थे आपको। तो न्यूज़ 11 को पूरा झारखंड में प्राइम टाइम में तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय कई चैनलों के बराबर आपका टीआरपी है। मेरा कहना है कि मतलब कि लोग, सारे लोग देख रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार के लोग आके कह दे रहे हैं नहीं भाई इसमें गड़बड़ियां नहीं है, आप न्यूज़ 11 गलत दिखा रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ी है।
और अब लीपापोती, अभी तक FIR नहीं हुआ है। सरकार कर क्या रही है? इसके मतलब कि इसमें सरकार के बैठे शीर्ष पद पर बैठे लोग बचाना चाह रहे हैं, उनकी मिली भगत है। इसका तो यही ना माना जाएगा। दीपू जी इसका जवाब देंगे, मैं तो क्या बोलूं। दीपू जी देखिए, मैं एक ही बात कह सकता हूं कि अगर संज्ञान में सरकार की आई है तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है। आपने बोला ना कि आप फांसी तो नहीं चढ़ा देंगे, जांच हो जाने दीजिए। 5 सदस्यीय जांच की टीम आप ही के में चल रहा है। अगर जांच की टीम लगी हुई है तो उनको एक बार SDO को समय दीजिए, 2-4 दिन का। बहुत दिन नहीं हुआ जांच टीम करे, किसी को 2-4 दिन का समय देना चाहिए। और जो आप चीजें तथ्य ला रहे हैं, न्यूज 11 के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं, वहां के ऑफिसर के संज्ञान में ला रहे हैं, आप जिनको आप साहू जी को बोल रहे हैं उनके संज्ञान में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को सबके चीज सामने आ गया है। अब इन बातों को एक बार इनको जांच में आ जाने। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस तो आप, मतलब मैं आपसे एक, मतलब बड़े भाई और छोटे भाई के बीच की बातचीत है, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस किसी में कहां से आ सकता है? मुझे यह समझ में नहीं आता कि 500 करोड़ की गड़बड़ी। तो इनका एक मित्र है, वो फोन करता है, कह रहे 128 करोड़ का धाने खरीदाता है, 500 करोड़ का गड़बड़ी कैसे है? ठीक है, पहला चीज। दूसरा वो कहता है, कह रहे अब छोड़ दीजिए, हो गया, अब उसको जितना फेमस होना था आप कर चुके हैं। मतलब कि कुछ लोगों के लिए जस्ट आई गई वाली बात है कि ठीक है, दिखा दिए हो गया। देखिए, भ्रष्टाचार किस सरकार की है, किस पार्टी की है, कौन चला रहा है सरकार, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, सही बात है। जो लोग जैसे जैसे आते हैं वो इस तरह के लोग सब जगह अपना पैठ बना के रखते हैं। उनका मतलब एक ही होता है कि हमको कैसे धन अर्जित करना है, एन केन प्रकिरण। तो आप साहू जी जैसे आदमी, मैं तो नहीं जानता हूं इनको, लेकिन साहू जी जैसे आदमी पूरे झारखंड, पूरे देश में बहुत लोग मिलेंगे जो हर पार्टी से ताल्लुकात भी रखते हैं और अपना फायदा नुकसान देख करके कहीं से सटते हैं। और बड़े बड़े नेताओं को भी दिक्कत है कि वो किसी के साथ सट के फोटो खिंचा लेता है तो नेता भी परेशान, कोई आया माला डाल दिया, कोई आकर के गुलदस्ता ले लिया, किसको आप मना किया? आजकल सेल्फी का जमाना हो गया, उनसे भी परेशानी है। अभी किस पार्टी से संबंधित है, ऐसे लोग किसी पार्टी के होते ही नहीं है। सच तो यही है। तो मैं यही कह सकता हूं एक चीज कि थोड़ा सा हम लोग को इसको वेट करना चाहिए। और आपके माध्यम से आदरणीय हेमंत सोरेन भी देख रहे होंगे, बादल पत्रलेख भी देख रहे होंगे, शीर्षस्थ सरकार के नेता अफसर देख रहे होंगे, चीफ सेक्रेटरी देख रहे होंगे। तो एक बार उनको मौका दीजिए 2-4 दिन का। और आज मैं आपको बोल करके जा रहा हूं, कल हम अपने नेताओं के पास जाकर के इस बात को संज्ञान में लाएंगे, बादल जी से भी बात करेंगे और आदरणीय हेमंत सोरेन जी को भी मैसेज चला गया होगा और हम लोग मैसेज देने का प्रयास करेंगे। अभी वो बाहर है, लेकिन ये बातें अगर हैं तो झारखंड को लूट का अड्डा हम लोग नहीं बनने देंगे। ये सरकार भी उसके लिए कटिबद्ध है। हाँ, चूंकि देखिए ना, मैं आज की बात बताता हूं। अभी एक किसान का बयान हमने आपको सुना दिया, इससे पहले भी कई किसानों का बयान सुना था। होता क्या था, इन किसानों को जो मुझे खबर मिली, मैं बता रहा हूं सरोज जी, हुआ ये कि मुझे पता चला कि मनातू में कुछ किसानों को इनके आदमियों ने बंधक बना के रख लिया कि भैया तोहनी के कहीं जाए के ना हो, हाँ कहीं ना जाइए, ठीक है, खाए पिए के सब के तोरे यहाँ इंतजाम हो। आज सिमडेगा में हुआ ये कि लैंपस के थ्रू धान का क्रय होता है। अब राज्य में तो अभी धान की बिक्री शुरू नहीं हुई है, तो जो लैंपस के वहां के सचिव है वो क्या कर रहे हैं कि 10 से 11 रुपए धान खरीद के लगभग 300 किलो के आसपास में, 300 बोरी के आसपास में बाकायदा लैंपस में ही जमा कर लिए। तो वो तो न्यूज 11 को खबर मिली, हमने खबर दिखाई, डीसी के पास गए, सुशांत गौरव बोले बहुत शुक्रिया बहुत, आप लोग दिखाए, इसको एक्शन लिए, लैंपस को सील कर दिया। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस इन लोगों के पास कैसे आता है इस धान चोरी का, किसानों को लूट लेने? किसान के सॉफ्ट टारगेट है क्या? मतलब हद हो गई। सरोज जी देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है 15 पैसे पहुंचता है। भ्रष्टाचार का तो सब जगह आलम है। सरकार का काम है कि भ्रष्टाचार को कम करे। ठीक है, भ्रष्टाचार को कैसे रोके ये सरकार का दायित्व है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो इसको कैसे रोके? और आप सरकारें सब जगह खड़ी भी नहीं रह सकती है। हम आपको आज यहाँ हम लोग दोनों मारपीट कर ले, आपसे मारपीट कर दे तो सरकार यहाँ खड़ी तो नहीं है, पुलिस तो खड़ा नहीं है, तो हम आपको मारेंगे और मारपीट कर दे। और जब पुलिस के पास मामला जाए तो न्याय मिले, जो गलती करे उस पर कार्रवाई हो जाए, तो लोगों को खौफ रहता है सरकार का। मेरा ये कहना है जैसे केंद्र सरकार है, तो जब खाता जब खोला गया, जनधन का खाता 39 करोड़ लोगों को, तो इसलिए खोला गया कि भाई ये जो पैसे दिए जाते थे जो विकास सीधे अकाउंट में उनका डाल दिया करिए, तो उससे भ्रष्टाचार रुकेगा। अब धान खरीदे तो सरकार ने कहा कि भाई धान का जो जिनके के खेत है, कितने खेत है, उनका कागज ले आइए और वो धान उपजाते हैं उनके खाते में पैसे
ट्रांसफर किए जाएंगे। तो सरकार तो उपाय लगा दिया कि भाई नहीं, अब इनको सीधे पैसे खाते में डाले जाएंगे किसानों को, ताकि कोई ये गड़बड़ नहीं कर सके, इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए। अब गड़बड़ करने वाले इतने काबिल आरडीएस जैसे लोग हैं कि इतने सिंडिकेट, और इसमें कि सारे सिंडिकेट और वो अधिकारी, जिस अधिकारी, मैं केवल आरडीएस की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकारी भी, और अधिकारी ठेकेदार, ये लोग जो मिली भगत से जो गड़बड़ करते थे, तो कहा कि भाई अब इस तरह कर दो कि ताकि रुके। किसको किसको रोकेंगे? अब जब इस तरह का कर दिया गया तो अब उसमें रास्ता निकाल रहे हैं कि 100 किसानों का धान का कागज ले रहे हैं, उनको पैसा अकाउंट में जा रहा है, उससे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि सरकार चाह रही है कि रोके, और इसीलिए मैं आपके चैनल में मैं दूसरी तरफ मैं एक लाइन कहूंगा, इसीलिए सरकार कृषि बिल लेकर के आई थी। कृषि बिल तो वापस हो गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों के हित में होते हुए भी हमने वापस लेना पड़ा, क्योंकि इस पर सहमति नहीं बनी और कुछ लोगों की नाराजगी थी, तो मैं इसको वापस, मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया, इसके वापस लेता हूं। अब उस बिल में था कि अब आज आप कह रहे हैं कि धान की खरीद अभी शुरू नहीं किया है सरकार। अब किसान जो है धान लेकर के बैठा हुआ है, उसको साल भर काम किया, महाजन को पैसा देना है, उस साल उसका धान जब उपजा है उसको पैसा चाहिए। अब बेचारा 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए खरीदने बेचने पर मजबूर है। एमएसपी अभी तो खरीद सरकार का हो नहीं रहा, उससे 8, और ये जैसे आप दिखा रहे थे, एक किसान ने कहा कि भाई कहा देता कि बोरा नहीं है, तो ये अब जो अधिकारी है उसके बोरा नहीं है, तो जगह रखने का नहीं है, बहाना बना करके उसको भगा देते हैं। अब उसको पैसा चाहिए, वो 8 रुपए 10 रुपए बेचता है, और ऐसे लोग 8 रुपए 10 रुपए 12 रुपए धान खरीद करके और एमएसपी पर 19 रुपए 20 रुपए एमएसपी पर बेचते हैं, और बीच का पैसा आरडीएस जैसे लोग और पूरा सिंडिकेट, बीच में कहीं नीति को बदलना ना पड़ेगा। नीति सरकार लाई थी, मैं अभिषेक जी ने इसलिए चर्चा, सरकार लाई थी कि फसल के पहले एग्रीमेंट हो जाएगा। सेवा करार विधेयक जो था, 3 विधेयक में एक विधेयक ये था कि पहले एग्रीमेंट हो जाएगा कि आपका धान हो, आलू हो, प्याज हो, गाजर हो, मूली हो, जो भी है उसका पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि भैया आपका धान होगा, हम 20 रुपए खरीदेंगे। और जब धान उनका होगा वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, बल्कि वो पैसा भी कुछ देगा, तो वो उससे धान लेके जाएगा, तो उसको दौड़ने का चक्कर नहीं है, ये जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो तो बिल वापस करा लिए लोग, नेतागिरी करके वहां बैठ करके ये लोग जी से जवाब ले। तो अब सरकार तो कोशिश करती है, लेकिन सरकार को इसमें रोकना चाहिए। राज्य सरकार जो बिल की बात कर रहे हैं सरोज जी, वो बहुत बड़ा, बहुत उसमें डिफरेंसेस था, बहुत लोगों को झोल जिसको पूरा किसान को, पूरे देश के किसान को उसमें आपत्ति थी कि वो क्या है, वो अलग मुद्दा, वो अलग बहस का मुद्दा, और बहुत हम लोगों ने बहुत मुद्दा किया। असल मुद्दा है जो आप दिखा रहे हैं भ्रष्टाचार का, उसको कैसे सल्टा जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए, ये बहुत अहम मुद्दा है। देखिए इसमें कहीं दुमत नहीं है सरकार किसकी थी नहीं थी। झारखंड के बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने एकदम इसको चारागाह बना लिया, पहले नहीं था, कंबाइंड बिहार में ये चीज नहीं था, हम लोग नहीं सुनते थे, छोटे थे हम लोग तो, लेकिन झारखंड बनने के बाद बराबर सुनने को मिला। सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, किसी की हो, कहीं ना कहीं ये चीज एकदम 2000 के बनने के बाद लोगों ने सोचा कि चारागाह, इसको लूट लो, इसको लूट लो, और ये सिंडिकेट बनना चालू हुआ 2000 के बाद में। और अगर शुरू से तत्परता रहती, जिसकी भी सरकार है, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं जा रहा हूं, जिसकी भी सरकार है, अगर वहां पर अगर हम लोग रोक लगा देते तो आज ये इतना बड़ा सिंडिकेट, किसी चीज का सिंडिकेट नहीं बनता कि आप किसान गरीब और गरीब होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। लोगों को ये सोचने पे अंदर से एकदम खत्म हो गया कि हम उस गरीब किसान का लूट रहे हैं, जो गरीब किसान जो है, तो मतलब उम्मीद रखे ना कि रामदास साहू पर अगर सही है आरोप तो कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से कोई नहीं बचा रहा है, नहीं, निश्चित रूप से कोई नहीं बचा रहा है। मतलब आप भी डंके की चोट पर कह रहे हैं ना कि कोई बचा ले, वो बचेंगे नहीं अगर गलत है तो। विनय जी, एकदम निश्चित रूप से सरकार देखिए अपना काम कर रही है, और सरकार एकदम संवेदनशील है कि कैसे इस तरह के लोगों को जब आप संज्ञान में लाए। ऐसा तो नहीं कि मैं बोल के जा रहा हूं, सरकार नहीं, सरकार खुद देख रही होगी, और वहां के डीसी देख रहे होंगे, वहां के एसडीओ देख रहे होंगे कि एक इश्यू बन गया है। और मैं वहां के जिलाध्यक्ष से भी बात करता हूँ, लोग मजबूर लोग होते हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, नहीं मजबूर होता है, लेकिन उनके संज्ञान में उनपे भी तो उंगली उठ रही है ना, कि उनके नाक के नीचे डीसी और एसडीओ के नीचे इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, इसकी जवाबदारी किसकी है? इसलिए कह रहा हूं कि भाई ये आप आरोप तो हम लगा देंगे कि मंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे तक दर्ज नहीं हुई है, तो मजबूर है कहीं, ये मजबूर है कि मजबूत है उसका। मैं आपको एक लाइन ऐड कर दूं, पलामू की डीसी, पलामू के एसडीओ, पलामू के कृषि पदाधिकारी, और कृषि पदाधिकारी के लिए शायद किसानों का धान खरीद होगा, नहीं होगा,
अधिकारी तो मिले हुए होंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो सरकार कैसे इस पे नियंत्रण करे उसका उपाय करना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई करके बताइए। चलिए कार्रवाई कार्रवाई होगी सरोज चलिए, जी, कार्रवाई निश्चित तो होगी कार्रवाई होती है। यही आप लोग रहेंगे, यही मैं रहूंगा, यही 3.25 करोड़ कोई जनता कार्रवाई होने वाली नहीं है इस सरकार में, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। सबके अपने देखिए, अपने इतना- दावे हैं। इतना इनको समय confidence से आएगा, पहले के देखे हुए सरोज जी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ, तो टाइम बाउंड कार्रवाई होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम दिखना चाहिए कि कार्रवाई की आप कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरोज जी, बहुत शुक्रिया विनय दीपू साहब, आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल डंके की चोट में यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।